हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने साइन ए कॉस से साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड की थी। तो इन क्वेश्चनों में हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट किया। तो वैसे ही हम आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो है इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें आप देखो कि हमारे पास जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें जो राइट एंगल है क्यू पर है, इसकी जो दो साइड्स है हमें दी गई है। तो जो तीसरी साइड है इसका हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप देखो, आंसर आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने पर हमें प्राप्त होता है जो हाइपोटेनियस पी क्यू पी आर का स्क्वायर बराबर है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यही आपके पास बराबर होगा। देखो पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर है क्यू आर, हमें पता नहीं है तो हम लिख लेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी कि 12 का होल स्क्वायर। तो हम क्यू आर को लेफ्ट साइड लेंगे, क्या होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू है ये बराबर आएगी 25। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो क्यू आर की वैल्यू 5। तो क्या वैल्यू आई क्यू आर की 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू आ गई क्यू आर की। और अब देखो हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इजीली टेंजेंट पी माइनस कॉट आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंजेंट पी आपको पता है, जो टेंजेंट पी बराबर होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेंजेंट पी परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो इसमें देखो आप परपेंडिकुलर पी क्यू ओवर क्यू आर, पी क्यू ओवर क्यू आर। ओके, टेंजेंट पी पूछा है, सॉरी यहाँ पे टेंजेंट पी पूछा है, तो यहाँ पे एंगल होगा पी पे, और ये बेस है। अगर ये बेस है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और तो टेंजेंट पी बराबर है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर क्यू आर अपॉन, तो अब यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर की। तो अब हम रेशो टेंजेंट पी और माइनस कॉट आर को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंजेंट पी, देखिए हम टेंजेंट पी, आपको पता है जो टेंजेंट पी है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया था, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पे देखो आप टेंजेंट पी, तो ये बेस है, पी क्यू पे कौन बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये आएगा हमारे पास टेंजेंट पी क्यू आर ओवर पी क्यू, यानी कि 5/12। तो वैसे ही आप यहाँ देखो कॉट आर, अब हमने रेशो लेना है यहाँ से कॉट आर, तो कॉट आर ये बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो कॉट जो है उल्टा होता है टेंजेंट का, तो वैसे ही आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कॉट आर बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे बेस होगा क्यू आर, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, तो क्यू आर ओवर पी क्यू इक्वल टू 5/12। तो अब हमने फाइंड करना है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, टेंजेंट पी माइनस कॉट आर बराबर है 5/12 माइनस 5/12 जो होगा 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, जिससे हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू का पता लगाया, उसके बाद हमने रेशो कैलकुलेट किया, टेंजेंट पी जो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के 5/12, और कॉट आर बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के, वो होगा 5/12। तो इस तरह से इसको माइनस करके आंसर आ गया 0। तो यही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्राइंगल बना लेनी है। इस तरह से तो देखो, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ओके,
तो सबसे पहले दिया गया हमारे पास गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको पता है जो साइन ए बराबर है ये होता है परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे देखो आप परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे ए एंगल ये यहाँ पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर होगा ये बी सी और हाइपोटेनियस होगा ए सी। तो बी सी बराबर है, बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू बराबर है 3/4, यानी कि बी सी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर भी वही 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे। तो इसमें 3 सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो अगर आपने सेंटीमीटर इसमें नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे कि पाइथागोरस लगा लेंगे। तो पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो ए सी का स्क्वायर है बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव तो ये होगा ए सी का होल स्क्वायर हाइपोटेनियस होल स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अगर यहाँ देखो आप तो ए सी है 4 और ए बी जो हमें पता नहीं है और बी सी है 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर होगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 16 माइनस 9, जो होगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 7। ओके, और ए बी इक्वल होगा √7। तो यहाँ पे देखो 7 है, √7। तो ए बी की वैल्यू आई √7। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए, यानी कि कॉस ए बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। जैसे यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस ए बराबर है ए बी ओवर ए सी √7। तो ये बराबर होगा √7/3। और यहीं पे आप देखो टेंजेंट ए जो बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि बी सी ओवर ए बी, यानी कि 3/√7। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन 4, 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।